हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो मैथ और रीजनिंग की एक प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंतर्गत हम 10 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें 5 प्रश्न मैथ के होंगे और 5 प्रश्न रीजनिंग के होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैथ के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 775 गुणे 775, ऐसे 3 बार लिखा हुआ, मतलब ये 775 का क्यूब लिखा हुआ है। और यहाँ पर 225 का क्यूब लिखा हुआ है, फैक्टर करके अलग अलग लिखा हुआ है। यहाँ देखिए 77.5 गुणे 77.5, मतलब अगर यहाँ से हम दशमलव को हटा देते हैं तो यह भी आपका 775 का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ से भी अगर दशमलव को हम हटा देते हैं तो यहाँ पर 225 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 775 गुणे 225 हो जाएगा। तो कैसे हटाएंगे? जब दशमलव हटता है तो नीचे क्या हो जाता है, जितने अंक पे दशमलव लगा है अगर उतना दशमलव हम हटाते हैं तो उतना बटे 1 के आगे उतना शून्य बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ पर भी हो जाएगा 10। जब हम इस दशमलव को हटा देंगे यहाँ पर भी 10 हो जाएगा और यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, इन सभी में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तब यहाँ पे दशमलव नहीं रहेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, अलग से नहीं लिख रहे हैं, हम सीधे यहाँ पे, अब चूंकि 10 10 है तो 10 गुणे 10 बराबर 100 हो गया। यहाँ पर भी 100 आ गया और यहाँ पर भी 100 आ गया और यहाँ पर भी 100 आ गया। तो सभी में से 100 कॉमन हो जाएगा। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया 775 का क्यूब प्लस में 225 का क्यूब अपान, यहाँ पर हमने क्या किया 1/100 कॉमन ले लिया। कॉमन क्यों लिया अभी हमने बताया, दशमलव हटेगा यहाँ से और यहाँ से, तो नीचे क्या आ जाएगा बटे 100 आ जाएगा। ऐसे सभी में बटे 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे हो गया 775 का स्क्वायर, 775 का स्क्वायर प्लस में 225 का स्क्वायर माइनस 775 गुणे 225। अब इसमें अगर a क्यूब प्लस में b क्यूब का अगर आप फार्मूला लगाते हैं तो होता है a प्लस में b, मतलब कि 775 प्लस में 225, 775 प्लस में 225, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर, मतलब 775 का स्क्वायर प्लस में 225 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab, मतलब 775 गुणे 225। अब आपका नीचे भी सेम चीज़ लिखा हुआ है, मतलब जो इस ब्रैकेट में है वही चीज़ सेम नीचे लिखा हुआ है। 775 का स्क्वायर प्लस में 225 का स्क्वायर माइनस 775 गुणे 225, सेम चीज़ नीचे भी लिखा हुआ है। तो यह क्या होगा, पूरा ब्रैकेट कट जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि हमने 1/100 जब कॉमन लिया हुआ था तो चूंकि 1 बटे में है तो ये 100 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे बचा क्या, ये पूरा ब्रैकेट कट गया है। यहाँ पे बचा हुआ 775 प्लस में 225 और इंटू 100। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये 100 इंटू, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, यानी 1000 बराबर कितना आ गया, 1 के आगे 1 2 3 4 5 शून्य। यही हमारा आंसर हो गया। आंसर हमारा कितना आ गया 1 लाख, यानी 1 2 3 4 5, 1 के आगे 5 शून्य। तो आंसर हमारा 1 लाख आ गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 964 प्लस में 578 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको देखना है, तुरंत फार्मूला अप्लाई कर देना है। यहाँ पर a प्लस में b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर, जब इसका फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यही चीज़ केवल बचेगा सारी चीज़ कटने के बाद। यहाँ से आप अप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर हो जाएगा, और 2 को कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऊपर हमें क्या मिल गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। और सेम चीज़ यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, मतलब यह पूरा ब्रैकेट आपका कट जाएगा, यह पूरा ब्रैकेट आपका कट जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपको तत्काल इस तरह से देख लेना है। यहाँ पे आपको पूरा फार्मूला लिख के आपको अप्लाई नहीं करना है, एक लाइन का आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन पर टिक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे हमने a को मान लिया, यानी कि 964 को हमने मान लिया a, और 578 इसको मान लिया हमने, 578 को मान लिया b। तो यहाँ पे हो गया, इसमें जब हमने फार्मूला अप्लाई किया अभी हमें बताया, तो यहाँ पे टोटल आएगा 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर अपान नीचे हो गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये पूरा कट गया। आंसर क्या आ गया 2। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया 2। प्रैक्टिस हम कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न देखते हैं। 37 सही 1/2% को भिन्न में बदलें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमें आंसर देना है। तो 37 सही 1/2%। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा हमेशा कि जब प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा करते हैं, अगर प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। तो 37 इसका गुणा 37 में 2 का गुणा करेंगे और 1 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 75। 37 दूनी 74 और 1 75/2 और 100 से हम क्या करेंगे भाग देंगे। यहाँ पे 100 से हमने भाग दे दिया, मतलब 1/100 हो गया। अब इसको काट देंगे तो 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100, यानी कि 3/4 दूनी 8। हमारा आंसर क्या आ गया 3/8, मतलब दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। 8 वर्ष पहले ए और बी, ए और लिखा हुआ है यहाँ पे, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 होगा। सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले हमें ए की आयु निकालना पड़ेगा। तो यहाँ दिया हुआ है ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 9:10 है। ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 है। कब, 8 वर्ष पहले। तो पहले मतलब -8, मतलब वर्तमान की स्थिति से 8 वर्ष पहले, तो -8 हो गया। अनुपात क्या है 9:10 है। अब कह रहा है अब से 4 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 4 वर्ष बाद, मतलब +4 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद मतलब +4 हो गया। आयु का अनुपात क्या है 12:13 है। अब हमें सबसे पहले देखना होता है कि यहाँ जो अंतर है ए और बी की आयु में वो समान है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 9 1 10, 1 का अंतर है, 12 और 1 13, 1 का अंतर है, मतलब कि अंतर समान है। अब हमें कोई यहाँ एक्स्ट्रा परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। जब अंतर समान नहीं रहता है, मान लीजिए यहाँ 9 है यहाँ 10 है, तो 1 का अंतर हो गया, यहाँ 2 का अंतर हो गया, तो अंतर से हम गुणा, यहाँ 2 का अंतर है तो 2 से ऊपर गुणा कर देंगे और यहाँ 1 का अंतर है तो 1 से नीचे गुणा कर देंगे। हमें अंतर समान करना होता है। क्यों करना होता है इसको भी आप देख लीजिए कि मान लीजिए 8 वर्ष पहले एक की आयु 10 थी और एक की आयु मान लीजिए 20 थी, तो इसके बीच अंतर कितना है 10 का अंतर है ना, 10 का अंतर। अब 8 वर्ष पहले इतना थी तो वर्तमान में कितना हो जाएगी, तो 8 8 ऐड कर देंगे, यानी कि ये 18 हो गई और ये 28 हो गई। तो अभी भी अंतर कितना आया 10 का ही तो अंतर आया। 4 वर्ष बाद अगर करेंगे तो इसमें 4 और ऐड कर लेंगे, तो 4 और ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 18 4 कितना हो गया 22 हो गया और यहाँ 28 4 32 हो गया। अभी भी अंतर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। मतलब यहाँ 4 वर्ष पहले कहे 8 वर्ष बाद कहे कुछ भी कहे, हमेशा यहाँ पर जो अंतर बीच में आना चाहिए या समान आना चाहिए। अगर समान नहीं आएगा तो हम उसे समान करेंगे। तो यहाँ पे तो अंतर समान है, 9 1 10, 1 का अंतर है, 12 और 1 13, यानी 1 का अंतर है। तो यहाँ हमें कुछ नया परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रश्न आए जहाँ पे अंतर समान ना हो, यहाँ मान लीजिए 2 का अंतर हो, यहाँ 4 का अंतर हो, तब नीचे वाले अंतर से ऊपर वाले में दोनों में गुणा कर देंगे और ऊपर वाले अंतर से नीचे दोनों में गुणा कर देंगे, और उसके बाद जो आएगा आगे का प्रोसेस जो अभी हम बताने जा रहे हैं उसको अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, अंतर तो दोनों का समान है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितनी वृद्धि हो रही है, तो -8 से +4 हम जाएंगे, तो -8 उधर, उसके बाद 0 1 2 3 4, मतलब कि 8 4 12 की वृद्धि हुई। तो वृद्धि की तुलना हम वृद्धि से करेंगे। यहाँ कितना वृद्धि हो रहा है 10 से 3 आ गया, या 9 से 12, 3 की वृद्धि हो रही है। तो अंतर की, तो इसको हम मिटाते हैं। वृद्धि जो हुई है वृद्धि की तुलना हम वृद्धि से करेंगे, और निकालना क्या है ए की आयु हमें निकालना है। तो ए की आयु यहाँ पर अगर हम 9 से गुणा करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा 8 वर्ष और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्तमान आयु से 8 वर्ष पूर्व की आयु दिया हुआ है, यहाँ अनुपात दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे 8 को ऐड करेंगे। अगर हम 12 से यहाँ पे गुणा करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा 4 को घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यह 4 वर्ष बाद की आयु निकलेगी। यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हमने क्या किया 9 से गुणा किया, ठीक है। तो 3 3 का 9, यानी 12 3 36। अब ये जो 36 वर्ष आयु आया यह 8 वर्ष पूर्व की आयु है, इसमें हम 8 और ऐड कर देंगे तो वर्तमान की आयु निकल जाएगी। मतलब 36 प्लस में 8, यहाँ अलग से लिख देते हैं, 36 प्लस में 8 बराबर कितना हो गया 44 वर्ष। यह क्या आ गया ए की आयु, ए की आयु आ गया।
कितना आ गया 36 प्लस में 8 44। अब कह रहा है कि सी की आयु बताइए जो ए से 6 वर्ष अधिक है। तो 6 वर्ष अधिक है, ए की 44 है, 6 वर्ष अधिक तो 50 हो गई। 44 प्लस में 6 बराबर 50 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया। सी की आयु कितनी हो गई 50 वर्ष हो गई। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है फिर 15% की कमी होती है तो इसका परिणाम 782 होगा। यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी फिर 25% की वृद्धि हो और फिर 20% की कमी हो तो परिणामी संख्या ज्ञात करें। तो इस तरह के प्रश्नों में जब वृद्धि और कमी दिया हो और परिणाम दिया हो तो संख्या को हम x मान लेते हैं। x बराबर नहीं, x मानने के बाद फिर जितना वृद्धि होता है उसको 100 में ऐड करके बटा 100 लिखते हैं। अगर कमी हो रहा है तो 100 में घटा के बटा 100 लिखते हैं। तो यहाँ वृद्धि 15% की हो रही है तो 115/100 हो गया, इंटू 15% की कमी हो रही है तो 85/100 हो गया, बराबर परिणाम कितना आ गया 782 आया है। अब इसको काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10 यानी 20, 20 नीचे आ गया। अब इसको भी काट देंगे, 17 चौके 68 और 102, 17 छक्का 102, 23 दूनी 46 यानी x बराबर कितना आ गया 2 दूनी 4 यानी कि यहाँ पे आ गया आपका 2 दूनी 4 400, 2 गुणे 400 बराबर 800। x बराबर आ गया 800। अब कह रहा है यदि उसी संख्या में, मतलब ये जो संख्या प्राप्त हुई है 25% की कमी फिर 25% की वृद्धि फिर 20% की कमी हो तो परिणामी संख्या ज्ञात करें। अब इसमें x के स्थान पर हम इसको रखेंगे यानी 800 और फिर से सेम यही प्रोसेस करेंगे। पहले कह रहा है 25% की कमी तो 100 में से हम 25 को घटाएंगे 75/100, फिर कह रहा है 25% की वृद्धि मतलब 125/100 और फिर कह रहा है 20% की कमी मतलब 80/100। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही परिणामी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100 ये हो गया। अब 4 से इसको काट देते हैं, 4 दूनी 8 यानी कि 200 हो गया। फिर 4 से हम इसको काटते हैं, 4 पंचे 20 50 हो गया। 1 शून्य इससे कट गया और 1 शून्य यहाँ से कट गया यानी कि 8 पचे 40 और गुणे 3 गुणे 5, 5 तियाँ 15 और 15 चौके 60 और 1 शून्य और मतलब कि 600। यही हमारा आंसर आ गया। काटना छाटना है, जितनी जल्दी आप काट लेंगे छाट लेंगे उतना ही आंसर जल्दी आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया 600। बस याद ये रखना है कि अगर वृद्धि और कमी दे रहा है और परिणाम दे रहा है तो संख्या को हम x मान लेंगे और जितना वृद्धि हो रहा है 100 में ऐड करके बटा 100 लिखेंगे, अगर कमी हो रहा है तो 100 में घटा के बटा 100 लिखेंगे। बस मेन कॉन्सेप्ट यही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से रीजनिंग शुरू हो गया। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। यहाँ दिया हुआ है प्रफुल्लित, इसको लिखा है उदास, तो शांत करना इसको क्या लिखा जाएगा, इसमें से हमको ढूंढना है। तो निराकरण करना, राहत देना, धीरज देना या भड़काना। तो प्रफुल्लित मतलब खुश और इसका अपोजिट क्या है उदास, तो शांत करना इसका अपोजिट क्या होगा भड़काना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी भड़काना। सातवां प्रश्न देखते हैं। यदि निश्चित कूट भाषा में मदर को QDGSNL लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में SHEATH को क्या लिखा जाएगा। यहाँ कोडिंग डिकोडिंग से यह प्रश्न है। तो यहाँ हम सबसे पहले सबका कोड लिख लेते हैं। M का 13, O का 15, T का 20, H का 8, E का 5 और R का होता है 18। यहाँ देख लेते हैं Q का 17, D का 4, G का 7, S का 19, N का 14 और L का 12। अब हमने कोड लिख लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ देखिए 12, यहाँ 13 है, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 15 है, यहाँ 14 हो गया, 20 है, 19 हो गया, 8 है, 7 हो गया, 5, 4, 18, 17 मतलब कि एक घटा के उल्टा लिख रहा है। तो यही चीज़ हम यहाँ करेंगे। यहाँ होता है 19 S का, इसका 8 होता है, इसका 5 होता है, इसका 1 होता है, इसका 20 होता है, इसका 8 होता है। अब इसी को हम यहाँ यस है तो एक घटा के इधर लिखेंगे यानी कि 18, 19 में से एक घटाएंगे तो 18, 18 किसका होता है R का होता है, R हो गया। अब यहाँ 8 है तो एक घटा के इधर लिखेंगे यानी कि 7, 7 किसका होता है G का होता है, मतलब इस किनारे G यहाँ R। बस इतना करने के बाद यहाँ देखिए सभी ऑप्शन में यहाँ
दूसरा है, यहाँ भी दूसरा है, यहाँ भी दूसरा, यहाँ भी दूसरा, तो केवल हम जी निकालेंगे तभी हमारा आंसर आ जाएगा। यदि इधर से हम देखते हैं आर जी जेड टी, तो केवल हमने आर निकाला तब भी हमारा आंसर मिल गया कि पहला आंसर हमारा सही है। क्योंकि इसमें अगर एक ऑप्शन और होता इनमें से कोई नहीं तब हम इसको पूरा लिखते, लेकिन आर निकालने पे हमें पता चल गया एक ही ऑप्शन में लास्ट में आर है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा और टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर पहला ही सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। यम की पत्नी एन की पुत्रवधू है, पी ओ का पति है जो कि एम की बहन है, पी का एन से क्या संबंध है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले संबंध को डायग्राम से दर्शाते हैं। तो यम की पत्नी यन की पुत्रवधू है, यन की पुत्रवधू है मतलब कि यन जो है, यम जो है यन का बेटा है, तभी इसकी पत्नी इनकी पुत्रवधू होगी। अब ये माता है या पिता है ये कन्फर्म नहीं है, मतलब यन का बेटा कौन है, यम है, और इनकी जो पत्नी है, इनकी जो पत्नी है यह इनकी पुत्रवधू है। अब आगे कह रहा है पी ओ का पति है, पी ओ का पति है, यहाँ पी और ओ कुछ नहीं दिया है। आगे पढ़ते हैं। जो कि यम की बहन है, जो कि किसके लिए आता है, नज़दीक के लिए। हमने ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, नज़दीक में ओ है, ओ क्या है, यम की बहन है, तो यम की बहन जो है ये ओ हो गई, ये प्लस हो गया। अब क्या कह रहा है, पी ओ का पति है, तो पी ओ का पति है मतलब कि पी यहाँ पे हो गया और ये प्लस बना दिया, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता हम प्लस से दर्शा देते हैं, जिससे हमको पता चलेगा पति पत्नी है। ये क्या है, ये भाई बहन हो गए, यह इनकी पत्नी है, पति, तो इसको भी हम प्लस कर देते हैं। अब कह रहा है पी का एन से क्या संबंध है, पी का एन से मतलब पी का एन से, तो एन ओ की माता है और ओ का जो पति है वो क्या होगा, एन का दामाद होगा, तो हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ कह रहा है यम की पत्नी यन की पुत्रवधू है, यम की पत्नी जो है वो यन की पुत्रवधू है, मतलब कि यम यन का पुत्र है। अब कह रहा है कि पी ओ का पति है जो कि यम की बहन है, जो कि मतलब ओ यम की बहन है और इसका पति पी है, पी का एन से क्या संबंध है, तो ये दामाद हो जाएगा, क्योंकि जो लड़की का हस्बैंड होता है वो क्या होता है, दामाद होता है। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो 31 जनवरी 2007, 31 जनवरी 2007, तो ये 2007 में तो 31 जनवरी हो गया। अब 2006 हमको इसका भी ऑड डे निकालना है, तो जनवरी में कितना ऑड डे हो गया, 7 से हम भाग देंगे तो 3 ऑड डे यहाँ पे हो जाएगा, तो इसमें 3 बच गया। और 2006 में हम 2000 प्लस में 6 करेंगे तो 2000 का क्या हो जाएगा, 0 ऑड डे हो जाएगा। और 6 का क्या हो जाएगा, 6 में चूंकि एक लीप ईयर है, 6 तो ऑड डे होगा ही, जनरल ईयर का प्रतिवर्ष 1 ऑड डे होता है, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें 2 ऑड डे होता है। तो 6 में आपका यहाँ 2006 तक में, 2000 से 2006 के बीच में 2004 आपका लीप ईयर आएगा, मतलब उसमें 2 ऑड डे होंगे, तो यहाँ एक और ऐड कर लेंगे, तो यहाँ हो गया 7 ऑड डे। अब 7 में हम 7 से भाग देंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया, यह भी 0, यह भी 0, यहाँ पर 3 है। अब 3 है तो 3 किसका कोड होता है, हमने बताया था कि 0 मतलब रविवार, 0 के दिन हम कुछ नहीं करते हैं, मतलब वो रविवार हो गया। तो 0 आपका हो गया 1 और 0 हो गया, फिर 1 2 3, मतलब कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, बुधवार, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें 3 किसी न किसी तरह समान है और 1 असमान है, उस असमान शब्द का चयन करें। पहला है त्वचा विज्ञान, दूसरा है वृक्क विज्ञान, तीसरा है हृदय रोग विज्ञान और चौथा है कवक विज्ञान। तो यहाँ पे आपका कवक विज्ञान यह आपका डिफरेंट है, यह आपका जंतु विज्ञान से संबंधित है, यह आपका वनस्पति विज्ञान से संबंधित हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यह राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 10 प्रश्नों को डिस्कस किया। यदि आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करें, जिससे आगे भी हम आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट दे सकें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद।